हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतुओं का वर्गीकरण से संबंधित कुछ टॉपिक्स है, उनके विषय में देखेंगे कि जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है वह कितने भागों में किया गया है और कौन कौन से वो फाइलम है, वो संघ है, और उन संघों में कौन कौन से जीव को रखा गया है, उन्हीं के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का दोस्तों यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों, जंतुओं के वर्गीकरण को 9 भागों में डिवाइड किया गया है और दोस्तों इसको डिवाइड करने का कार्य दोस्तों अरस्तु महोदय ने किया था, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने इन सभी फाइलम या संघों का वर्गीकरण किया है। तो देखते हैं, सबसे पहला दोस्तों जो फाइलम है यानी संघ है उसे कहते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में दोस्तों इस संघ के जीवों के प्रमुख लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को हम लोग देखें कौन कौन से उनके लक्षण हैं। तो पहला लक्षण दोस्तों प्रोटोजोआ संघ का ये है कि यह इनका जो शरीर होता है वह दोस्तों एक कोश की होता है और इसमें दोस्तों जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इस फाइलम के जो जीव है उसमें इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं और यह दोस्तों स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। और दोस्तों इनका जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा, इनका आकार एक समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे, यानी इनका जो आकार होगा एक जैसा नहीं होगा। ओके, तो इसकी जो और आगे देखते हैं दोस्तों, इनका जो श्वसन है, श्वसन एवं उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका श्वसन और उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। और इस संघ में जो जीव है दोस्तों, पहला है अमीबा। ये दोस्तों हमने अमीबा को ही बताया है, यह जो है इसे अमीबा कहते हैं। और दूसरा है दोस्तों पैरामीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम दोस्तों, चप्पल के आकार का होता है। जो मनुष्य चप्पल या स्लीपर पहनते हैं उन्हीं के आकार का होता है पैरामीशियम। जैसे मान लीजिए पैरामीशियम दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे करके होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है पैरामीशियम। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ संघ की जो उदाहरण है वह पहला है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। ओके, आगे देखते हैं। अगला फाइलम है यानी संघ है दोस्तों, वह पोरीफेरा है। इसके जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये सभी जीव खारे जल में पाए जाते हैं। ये दोस्तों बहुकोशिकीय जंतु हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव होंगे उन जीवों के शरीर पे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। और दोस्तों शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। और दोस्तों इस संघ में जो जीव है, पहला है साइकन, दूसरा है मायोनिया और तीसरा है स्पंज। ये सभी दोस्तों इसका जो मेन लक्षण है कि वह खारे पानी में पाए जाने वाले ये सभी जीव होते हैं जो पोरीफेरा संघ में रखे गए हैं। ओके, आगे देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनका जो लक्षण है दोस्तों, 3 स्तरीय शरीर इनका होता है, देह गुहा नहीं होती। इनका जो शरीर होगा वो 3 स्तरीय होगा लेकिन देह गुहा नहीं होगा। और दोस्तों पाचन तंत्र विकसित इनका नहीं होता। और दोस्तों उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। इनका जो उत्सर्जन होगा वह फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है। और दोस्तों कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं पाए जाते। ये दोस्तों उभयलिंगी जंतु हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने जीव हैं वो सभी दोस्तों उभयलिंगी जंतु होते हैं। और इस संघ में जो जीव रखे गए हैं, पहला है दोस्तों प्लेनेरिया,
अगला है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक दोस्तों शुगर के आंतों में पाया जाता है यह। और अगला है दोस्तों फीटा क्रीम। ये सभी प्लेटी हेलमिंथेस के दोस्तों उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं सिलेंट्रेटा संघ। संघ सिलेंट्रेटा ये सभी जीव जल में पाए जाते हैं। इसके पहले हमने पोरीफेरा में देखा, पोरीफेरा के जीव जो होंगे वो सभी खारे जल के होंगे, लेकिन ये जो है सिलेंट्रेटा के ये सभी जीव जल में पाए जाते हैं। ये खारा और मीठा सा कोई मतलब नहीं है, यानी ये सभी जल में पाए जाते हैं। इसके जो उदाहरण है दोस्तों, पहला है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन व मूंगा। ये सभी दोस्तों सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। ओके, जो जीव है। आगे देखते हैं एस्के हेलमिंथेस। दोस्तों एस्के हेलमिंथेस के जो लक्षण है, ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। कृमि भोजनम आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा, कृमि भोजनम ये विष्णु पुराण में हमने देखा था। कृमि भोजनम यानी गोजर और केचुओ आदि को खाया जाता है। इसमें कृमि भोजनम में एक कृमि से याद आ गया दोस्तों कि इनका जो अखंडित यानी ये लंबे बेलनाकार और अखंडित कृमि होते हैं। अगला है परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होता इसमें। ये दोस्तों एक लिंगी होते हैं। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया नामक द्वारा होता है, यानी दोस्तों उत्सर्जन जो होगा वह प्रोटोन फ्रीडिया इनके द्वारा होगा। ओके, और इसके जो जीव है दोस्तों, पहला है गोलकृमि, एस्केरिस, थ्रेडवर्म व बुचनेरिया। यानी इसके हेलमिंथेस के जो जीव है वह गोलकृमि, एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचनेरिया होंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला संघ है दोस्तों एनेलिडा। इसके जो प्रमुख लक्षण है दोस्तों, रुधिर इनका लाल होता है और उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। इनका जो उत्सर्जी अंग होगा दोस्तों वह वृक्क के रूप में होगा। ये एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होंगे। और श्वसन त्वचा के द्वारा, कुछ जीवों में क्लोम के द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं शरीर इनका लंबा होगा, पतला होगा, द्विपार्श्व सममित वह खंडों में बटा होगा। आहार नाल पूर्ण विकसित होगा दोस्तों एनेलिडा संघ में। इसके जो उदाहरण है दोस्तों, नेरिस है, जोक है, केचुआ है। इन सभी दोस्तों एनेलिडा में यहाँ से दोस्तों प्रश्न बना है, ऐसे सीधा सीधा बना है कि कौन सा वो जीव है जो एनेलिडा संघ में रखा गया, या ऐसे पूछ लेता है केचुआ को किस फाइलम या किस संघ में रखा गया है, तो दोस्तों वह एनेलिडा संघ में रखा गया है। केचुआ से प्रश्न बना है क्योंकि दोस्तों इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे की उर्वरा शक्ति को, उर्वरक मिट्टी को ऊपर कर देता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बना है। ओके, आगे देखते हैं आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये दोस्तों सिर, वक्ष व उदर अलग अलग होता है, यानी ये कह सकते हैं सिर अलग होगा, वक्ष अलग होगा और दोस्तों उदर अलग होगा, यानी तीनों पार्ट अलग अलग होंगे। और अगला पाद संधि युक्त होंगे, इनके जो पैर होंगे वह संधि युक्त होंगे। देह गुहा हीमोसील कहलाती है, इनकी जो देह गुहा होगी दोस्तों वह हीमोसील कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं श्वसन अंग ट्रैकिया गिल्स। ये जो श्वसन करेंगे दोस्तों वह ट्रैकिया गिल्स बुकलन के द्वारा करते हैं। और दोस्तों एक लिंगी होते हैं ये। इसके जो दोस्तों उदाहरण है मेन, तिलचट्टा है, झींगा मछली है, केकड़ा है, खटमल है, मक्खी मच्छर है, टिड्डा है, मधुमक्खी है, बिच्छू है, गोजर है। इन सभी को दोस्तों रखा गया है आर्थ्रोपोडा संघ में। यानी आर्थ्रोपोडा संघ में दोस्तों जीवों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये झींगा मछली यहाँ पे कैसे आ गया, तो दोस्तों झींगा मछली के पैर होते हैं, उन्हीं पैर की वजह से और उनका शरीर जो 3 पार्टों में डिवाइड हुआ है, यानी सिर अलग है, वक्ष अलग है और उनका उदर भी अलग होता है, इस हिसाब से इनको रखा गया है। और केकड़ा भी मछली में ही आता है दोस्तों, केकड़े के भी पैर होते हैं लंबे लंबे और उनमें भी सभी चीजें यानी तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं, इसी वजह से इनको इस यानी आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी दोस्तों यह जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है केवल हमने यहाँ पे लिखा है 7, यानी अभी 2 और बाकी है, 2 मेन बाकी है और उन्हीं 2 में कुछ उप हैं, उनके उप फाइलम है यानी सब फाइलम है,
उनके विषय में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखा है जो परीक्षा में आया है। ओके, तो देखते हैं दोस्तों। पहला है कीटों में 6 पाद होते हैं, फिक्स है, और 4 पंख होते हैं। ये दोनों बात एकदम फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कीटों की बात हो रही है दोस्तों। और दोस्तों काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जैसे मनुष्यों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, वैसे ही दोस्तों काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है, जो कॉलोनी में रहती है। दीमक भी रहता है दोस्तों। ओके, और देखते हैं कुछ विशिष्ट यानी जीवों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। चेंबर से संबंधित दोस्तों पिछले बार जो एग्जाम हुआ था आरआरबी का, उसमें लगभग सभी यानी प्रत्येक दिन एक प्रश्न यहाँ से जरूर बना है दोस्तों। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें, यानी देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मनुष्य में हृदय कितने चेंबरों में विभाजित होता है दोस्तों, तो वह है 4। मेढक दोस्तों 3, मछली 2, चमगादड़ 4, सर्प 3, कंगारू 4, पक्षी 4, मगरमच्छ 3। ये दोस्तों प्रश्न बन चुका है, इसलिए हमने मुख्य तथ्यों में इसको शामिल किया है। और दोस्तों शार्क जो मछली है उसका जो हृदय है वह 2 पार्टों में है, यानी 2 चेंबर उसके हृदय में होता है। और मधुमक्खी दोस्तों उसका जो हृदय होगा वह 5 चेंबरों में विभाजित होगा। ओके, आशा करते हैं दोस्तों मेरा वीडियो यह आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और पसंद आया हो या ना आया हो, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, और इसके अगले वीडियो में दोस्तों जो बचा है फाइलम संघ, उसको हम लोग देखेंगे और अपनी तैयारियों को और स्पीड में बढ़ाते हुए आगे चलिए। परीक्षा तो चल ही रहा है। ओके, चलते हैं, बाय बाय।